नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम का कंप्यूटर क्वेश्चंस जो है करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 होने वाला है। अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखे तो आप उसको आई बटन में यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर होने जा रहा है ये आपका जनरली एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, साथ ही साथ और एक कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो है चैप्टर यहाँ पर करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे 10 MCQs होंगे, तो इसको पूरा का पूरा देखिएगा और मुझे बताइएगा लास्ट में कि आपके 10 में से कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अगर आपके 8 से अबव मार्क्स बनते हैं तो यानी कि आपका जो है 50% चांसेस ये बनते हैं कि आपका क्वालिफाई हो सकता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम। तो ये जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम होता है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जो है आपका इसका जो है PDF मिल जाएगा लेक्चर का। साथ ही साथ हमने जो नोट्स भी हैं यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं HPSSC HPPSC एग्जाम्स के लिए। जैसे आपका HPTET आर्ट्स का, HPTST आर्ट्स का एग्जाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है, पुलिस सब इंस्पेक्टर या पटवारी का एग्जाम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नोट्स आपको किस नाम से मिलेंगे? वो HPSSC HPPSC नाम से मिलेंगे। तो ये नोट्स जो हैं आपके वो 220 रुपीज़ के हैं। तो ये आपको लाभदायक रह सकते हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ जो CTET की तैयारी कर रहा है उसके लिए जो है बुक्स की लेने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर खुद के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप इसको जो है परचेज़ कर सकते हैं अलग से। तो ये 180 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको फ्री स्टडी मटेरियल में PDFs आपको पुरानी मिल जाएगी, साथ साथ वीडियोस भी मेरी मिल जाएंगे कुछ। ठीक है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है द स्क्रीन विच हैज़ रेक्टेंगुलर इन शेप्ड मॉनिटर एंड हैज़ अ वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज। देखो मॉनिटर क्या होता है? कोई भी यूज़र को अगर डाटा प्रोसेस्ड डाटा देखना है तो वो मॉनिटर के ऊपर देखता है। यानी कि जैसे ये टाइप किया हुआ है मैंने, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपका एक तरह से मॉनिटर ही है। यानी कि जो इनपुट से जो है प्रोसेस होकर आया है डाटा, वो आउटपुट दे रहा है। तो आउटपुट इज अ मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनिटर के जो टाइप्स हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका एक कैथोड रे ट्यूब होता है, फिर आपका लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले होता है जिसको हम LCD बोलते हैं, फिर आपका लाइट एमिटेड डायोड होता है, इसको LED बोलते हैं, और आपका 3D मॉनिटर होता है। साथ ही साथ एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये टाइप्स हैं आपके मॉनिटर के। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सा मॉनिटर है जिसकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर जो है वो वर्क करता है, वैक्यूम ट्यूब के जैसे हिसाब से जो है वर्क करता है। तो जनरली जो है ये टेलीविज़न आपने देखा होगा तो वो भी वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से ही वर्क करता है। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब वो मॉनिटर है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसमें वैक्यूम ट्यूब जो होती है प्रेजेंट होती है। तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए जो LCD है, जितने भी आपके लैपटॉप्स होते हैं या फिर नोटबुक्स होते हैं, नोटबुक होती है, या फिर जो PC होती है, पर्सनल कंप्यूटर होती है, वो वर्क किसके ऊपर करती है? वो आपका LCD के ऊपर वर्क करती है। यहाँ पर जो है वो स्पेशल टाइप का लिक्विड होता है और वो जो एक तरह से सैंडविच्ड होता है वो 2 प्लेट्स के बीच में। तो ये आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही है एक तरह से। ठीक है, और जो लाइट एमिटिंग डायोड है जिसको हम LED बोलते हैं, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट को एमिट करता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है। ठीक है, तो लाइट एमिट डायोड कौन सा है? वो जो लाइट को एमिट करता है। ठीक है, तो ये जो LED है वो 3 तरह के कलर शो करती है, वो रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर ये शो करती है वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। जो स्पीड होती है प्रिंटर की वो किस में मेजर की जाती है? तो स्पीड जो मेजर की जाती है वो कैरेक्टर पर सेकंड, लाइंस पर मिनट और आपका पेजेस पर मिनट, यानी कि तीनों में मेज़र की जाती है। तो D ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि कैरेक्टर्स पर सेकंड यानी कि CPS, LPM यानी कि लाइन्स पर मिनट और PPM पेजेस पर मिनट आपका जो है प्रिंटर की स्पीड मेज़र की जाती है इनमें। तो D ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंटर रिजोल्यूशन इज मेजर्ड इन। जो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है मेज़र किया जाता है। तो वो आपका डॉट्स पर इंच।
ठीक है, जिसको हम DPI भी बोल देते हैं, उसमें मेज़र किया जाता है, ये याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, जो यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसी भी इंटरनल मेमोरी की या फिर मेन मेमोरी की, वो किस में एक्सप्रेस की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि वो की जाती है आपकी बाइट्स में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई है मैंने आपको, एक तो वॉलेटाइल मेमोरी से रिलेटेड है, एक परमानेंट स्टोरेज से रिलेटेड है, एक टेम्परेरी मेमोरी से रिलेटेड है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। सिंपल सी बात है, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, एक तरह से क्या होती है, वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो एक तरह से परमानेंट स्टोरेज होती है। अब ये देखिए, टेम्परेरी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज का मतलब क्या है। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब है कि अगर आपने मान लो कंप्यूटर पे जो है डाटा स्टोर किया गया है, स्टोर किया हुआ है, अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर दें तो यानी कि जो डाटा आपने स्टोर किया हुआ है अगर वो मिट जाता है, इरेज हो जाता है खुद ब खुद, तो वो आपकी टेम्परेरी स्टोरेज होगी। और परमानेंट स्टोरेज वो होती है अगर आपने कोई डाटा को स्टोर किया है कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज की मेमोरी होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज की होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों इस जो है स्टेटमेंट गलत कर दी मैंने। ठीक है, अब देखिए जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है, एक तरह से वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पर जो है रीड भी किया जा सकता है किसी भी मेमोरी को और राइट भी किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपका DRAM आ जाता है, DRAM का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर सेल्स होते हैं लगे हुए, मेमोरी सेल्स, जिसमें एक कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो जितना भी जो डाटा होता है रीड एंड राइट का वो DRAM में भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो स्टैटिक रैम होती है, SRAM भी होती है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी की। ठीक है, स्टैटिक रैम, तो ये आपका जो है लॉन्ग मतलब ये एक तरह से मेमोरी चिप में जो है डाटा को प्रोवाइड करके रखता है। ठीक है, और इसमें जो है कैपेसिटर वगैरह यूज़ नहीं होते। ठीक है, और जैसे कैचे मेमोरी होती है वो इसमें जो है यूज़ होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है टेम्परेरी स्टोरेज की मेमोरी है, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही होती है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे मैं नॉन वॉलेटाइल कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको आप देख लेना है। रीड एंड ओनली मेमोरी इज़ नॉट अ परमानेंट मेमोरी, जो रीड एंड मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी नहीं है। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी है, सॉरी। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी है, तो ये एक स्टेटमेंट गलत थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो रीड ओनली मेमोरी है वो आपकी परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, तो ये आपको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसको हम बोल देते हैं। और याद रखें, जिसने ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आती है या फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आती है या फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आती है, वो सब की सब जो है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है या फिर परमानेंट मेमोरी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड CPU। एक यहाँ पर बोला गया है कि जो रैम और CPU के बीच में एक हाई स्पीड मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैचे मेमोरी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कैचे मेमोरी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 256 KB से 2 MB तक के बीच का जो है मेमोरी यहाँ पर एडजस्ट होती है। ठीक है, और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उनको इंक्रीज़ करने के लिए ये मेमोरी यूज़ होती है। ठीक है, और जो कैचे मेमोरी होती है वो आपकी एक्सपेंसिव होती है और जनरली याद रखना जब कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कैचे मेमोरी दिखाई देती है। तो फ्लैश मेमोरी अगर मैं बात करूँ, फ्लैश मेमोरी होती क्या है कि ये सेमीकंडक्टर एक तरह से, क्या है, सेमीकंडक्टर है और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है।
ठीक है, यानी कि परमानेंट स्टोरेज वाली मेमोरी है। जनरली इसमें क्या होता है कि जो कैमरा वगैरह होते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं या प्रिंटर वगैरह होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका मेन मेमोरी जो होती है एक तरह से वो नहीं होती है, बट ये याद रखना कि टेक्निक है, यानी कि किसी भी डाटा को अलाउ करना या फिर प्रोसेस करना उसको। ठीक है, ये आपका वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज की मेमोरी होती है, यानी कि ये डाटा को स्टोर करने के लिए होती है और एक तरह से नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, जैसे मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल होती है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज वाली होती है। मैग्नेटिक में क्या होता है कि जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है या फिर फ्लॉपी डिस्क आ जाती है या फिर मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है, वो सारी की सारी मैग्नेटिक स्टोरेज में आती है। ऑप्टिकल स्टोरेज में ये होता है कि जैसे CD आ जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD आ जाती है या फिर ब्लू रे डिस्क आ जाती है, तो ये आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज में आती है। और जैसे सॉलिड स्टेट स्टोरेज में कौन सी आती है, जनरली पेन ड्राइव वगैरह, फ्लैश ड्राइव वगैरह या फिर मेमोरी कार्ड वगैरह उसमें आती है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। देखो फ्लॉपी डिस्क का जो है साइज पूछा गया है। सबसे पहले जो है आपका 5/1/4 इंच इसका जो है साइज होता है। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि 5.25 इंच के आसपास ये होगा। अगर आप 1/4 को देखें ना तो 5.25 इंच के आसपास होगा। और उसी तरह से 3/1/2 इंच के आसपास भी इसका होता है, यानी कि 3.5 इंच भी इसका जो है साइज होता है। और उसी तरह से 8 इंचज़ भी इसका साइज होता है, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है, 8 इंचज़ है। जनरली स्टोरेज जो होती है वो मैग्नेटिक होती है, इसकी मैग्नेटिक मेथड से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ CD-ROM। CD-ROM की कैपेसिटी क्या है, तो देखिए जो CD-ROM की कैपेसिटी है यानी कि वो 640 MB से 680 MB तक जो है वो स्टोर कर लेता है डाटा। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जनरली ऑप्टिकल होता है ये, यानी कि ऑप्टिकल स्टोरेज मेथड है एक तरह से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 बाइट इज इक्वल टू, जो 1 बाइट है आपका वो किसके बराबर होता है, तो 1 बाइट जो होता है आपका वो 2 निब्बल के बराबर होता है। 2 निब्बल। अब एक निब्बल की अगर बात करूं मैं तो यानी कि उसमें 4 बिट्स होता है, तो 2 निब्बल में कितने होंगे, 8 बिट्स। कितना होगा, 8 बिट्स। तो देखिए जो 1 बाइट है आपका वो 1024 बाइट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1 बाइट आपका 8 बिट्स के सी ऑप्शन के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। इनमें से कौन सी जो है हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होती है, तो देखिए जो स्मॉलेस्ट होती है वो आपकी बिट होती है। ठीक है, जो एक तरह से बाइनरी डिजिट है और 0 और 1 के रूप में ये होती है। फिर आपकी 4 बिट्स आती है यानी कि 1 निबल, फिर आपकी 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट या फिर 2 निबल, फिर आपकी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर ज़ेटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर ब्रोंटोबाइट, फिर आपका जियोबाइट। तो देखिए यहाँ पे जियोबाइट जो है आपकी लार्जेस्ट हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थी आपकी आंसर की, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कन्फ्यूजन मत होइएगा यहाँ पे 5th क्वेश्चन में, क्योंकि जो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी वो आपकी परमानेंट स्टोरेज की मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो वोलेटाइल मेमोरी जो है वो आपकी परमानेंट स्टोरेज वाली नहीं होती है। तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा हो तो मैं आपको एक बार दोबारा कल बता दूंगा इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।